अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़लिक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप मिलकर एक बार दरूद शरीफ सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खुतबे के बाद अल्लाह तबारक ताला के कलाम इलाही की दुआयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ फरमाया किया है, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये उर्स अल्हम्दुलिल्लाह 14वां साल है जिसमें हाजी हिकमतुल्लाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी तवक्कली करीमी रिज़वानुल अजमईन का उर्स जो है वो 14वां साल है। ये हमारे मुर्शिद गिरामी हैं मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, और इनसे सारे जितने ग़ुलाम हैं यहाँ हाजिर हैं, बारे इलाहा इनको अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, रब फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो नमाज पढ़ो और नमाज के ज़रिए यानी दुआओं के ज़रिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, यह आस्ताना वो आस्ताना है जिनकी निस्बत हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम साहिब से भी है, जिनकी निस्बत हज़रत कुतुब आलम ख्वाजा साईं सा तवक्कुल अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह से, जिनकी निस्बत हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी से है, उन्हीं के निस्बत हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्श बुखारी से भी है, हज़रत गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर से भी है, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्श बुखारी के साथ साथ हज़रत शेख सहाबुद्दीन सोहरवर्दी से भी है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी से भी है। ये चारों सलासिल और तमाम दिगर और भी सलासिल है जो हज़रत को हासिल है, मगर आपकी निस्बत जो थी वो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया पर थी, यानी आप सिलसिले में मुरीद करते थे सब सिलसिले में, मगर तवज्जो जो फरमाते थे वो मशाइख नक्शबंदिया के तरीके पर करते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिसमें जो लोग मुरीद हुए हैं वो कामिल हैं, मगर आप जानते हैं कामिल की शख्सियत वो होती है साहिब सज्जादा उनके बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो मुराकबे में कामयाब है वही साहिब मकाम हासिल करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस सिलसिले की तालीम लेनी ज़रूरी है हमें। आप जानते हैं तमाम बुजुर्गों का उर्स होता है, यहाँ आप समझ रहे हैं कि चंद ही लोग हैं, मगर नहीं, फरमाया जाता है जिस जगह अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है साल भर तक उस जगह रहमत का नुज़ूल होता है, आसमानों से फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं जहाँ जिक्र होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसे कबूल किया जाता है जिस मर्ज और जिस नीयत से आया है। अगर वो नीयत सही है तो अल्लाह तबारक ताला उसको नीयत को दोबारा फरमा देता है और उसको अता फरमा देता है इन बुजुर्गाने तुफैल से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब मुरीद होना चाहिए, हाथ पर हाथ देना चाहिए, तो मुरीद होने के बाद मुरीद ही नहीं बल्कि लोग आज मरीज बन जाते हैं, मुराद हासिल नहीं करते हैं। जबकि मुराद हासिल करना चाहिए, उसको हासिल करना चाहिए कि ये जो लताइफ सित्ता जो 6 मकाम है, इस मकाम की रोशनी किस तरीके से होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अकेले में जो खुलफा हैं उनसे हासिल करना चाहिए। इसलिए मुरीद को चाहिए कि अपना जो कुछ भी हक है अपने खुलफा से, अपने पीर से
उनसे हासिल करना चाहिए, इसलिए कि हज़रत ने जो कुछ तालीम बताई है मुझे वो मुझे हासिल है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो तालीम जिसको भी लेना है, जिस तरीके से लेना है, जिस तरीके से मुझे बताया है, उस तरीके से मैं उनके तालीम को पूरा कर सकता हूँ। इसलिए कि ज़िंदगी कब तक की है, मैंने भी माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ। इन्हीं बुजुर्गाने तुफ़ैल से हज़रत हाजी पीर व मुर्शिद हज़रत हाजी हिकमतुल्लाह साहब के बारगाह में आया तो आपने फरमाया कि आप भेजे हुए हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मकाम हासिल करना है तो आप इस तरीके से हासिल करें कि जिस तरीके से मैं बताऊं। मैं 35 साल के अंदर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, तब ये जो लोग जो भी आया आपने जो जो मकाम दिया है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, किताबों में नहीं पाया है मैंने। सरकारे हज़रत पीर व मुर्शिद तशरीफ़ फरमा थे, मैं रात को अंधेरे में आता था, कोहरे के आलम में भी आया है और मैं चाहता था आपकी खिदमत करें, मगर दिल नहीं चाह रहा था कि खिदमत कर चुका था, दिल चाह रहा था कि आराम करें। मेरे सरकार मुर्शिद फरमाते हैं कि जाओ बेटा तुम ज़ोहर रब्बानी तुम आराम कर लो। यानी इतनी भी जो मैं दिल में सोचा था उसको आपने कश्फ से मालूम कर लिया। आपने कहा जाओ आराम करो, थके हुए हो, इतनी क्यों मालूम था। तुम क्या समझते हो मैं तुम पैर दबा रहे थे, तुम मेरी खिदमत में थे तो मैं सो गया था? नहीं नहीं, मैं चाह रहा था, मैं भी मुराकबे में था, जहाँ मेरा मकाम था वहाँ तुम्हारा मकाम था। ऐसी तालीम न किताबों में मिली है न किसी से सीखा है, मैं हज़रत से सीखा है। एक बार मैं आया और मैं आने के बाद हज़रत की बारगाह में आया, कहा आपने फरमाया रात को ही जब कदम आपकी खिदमत कर रहा था तो आपने फरमाया ज़ोहर रब्बानी इस वक्त में 3 बार आवाज़ आ चुकी, काम हो गया, वक्त हो चुका, अब आ जाओ। तो बताओ मैं क्या करूं? तो मैंने ये कहा कि हज़रत जो आपके लिए जो हुक्म हो रहा है वो आप जाने। मगर मैंने देखा कि सुना मैंने कि अपने भतीजा के दुकान पर, चाय वाले दुकान पर आप गिर जाते हैं और गिरने के बाद जब आते हैं तो मैंने कहा आज हज़रत का लगता है कि आखिरी वक्त हो रहा है। फिर फरमाते हैं कि उस तरीके से उनके बारे में लोगों ने बताया कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी, उसके पर एक जिन्नात आ गया था। यहाँ के लोगों ने उसको हटाना चाहा मगर वो नहीं जा सका, बोला तेरी इससे नहीं जाऊँगा, इसलिए कि वो सुन चुका था कि जब किसी शहर में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक कुतुब होते हैं, मैं उनसे मुलाकात करके जाऊंगा। पता ये चला कि आप दिल्ली से आ रहे थे तो सब कुछ बता रहा था। अब ट्रेन से उतर गए हैं, अपने घर के तरफ आए हैं, अब बावज़ू हो रहे हैं और वज़ू करके वो इधर को आ रहे हैं। आते ही आप जैसे पहुँचे उसने आदाब किया तो हज़रत ने फरमाया तुमने आदाब क्यों कहा? सलाम करते आपने फरमाया मैं यहूदी जिन्नात हूँ, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिन्नात हूँ। कहा यहाँ कैसे आ गए? कहा मैं चीन की तरफ गया था और वहाँ से वापस आ रहा था तो सरकार ने आपके फरमाया है कि एक शहर में कुतुब होते हैं, इसलिए मैं आ गया कि यहाँ के कुतुब कौन हैं, उनसे मिलना है मुझे, फिर चले जाना है। पता ये चला कि मुलाकात करने के बाद हज़रत से उसने अर्ज़ किया हज़रत अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुलाकात हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। पता ये चला कि एक जिन्नात उसकी तस्दीक कर रहा है और वो कह रहा है कि वक्त के कुतुब अगर हैं तो हज़रत कुतुब आलम हज़रत ख्वाजा हिकमतुल्लाह सा रहमतुल्लाह ताला अलैह यही अपने वक्त के कुतुब हैं। मैंने जब भी चाह लिया था कि उस वक्तों में ये सोच लिया कि अब आपका वक्त करीब हो रहा है, सब लोगों को खिलाफत के लिए मैंने जो कुछ किया है वो उस वक्तों में खिलाफतनामा लाया, लोग दस्तखत कराना चाहे मगर आपने फरमाया नहीं करूँगा, तुम लोग हो ना इस लायक। मैंने कहा हज़रत जब बाद में रात के वक्तों में सब चले गए तो मैं हज़रत से अर्ज़ किया हज़रत कोई होता नहीं है इस लायक, बनाया जाता है, नहीं तो आपके यानी इसाले सवाब में जब पढ़ेगा कोई ख़त्म शरीफ तो आपका भी नाम लेगा। तो हज़रत खामोश हो गए और सबको बोला कि ज़ोहर रब्बानी अभी नहीं, मैं समझ में आलम में जब
दस्तखत करूंगा जिस वक्त ख़त्म शरीफ होगा। सुबह के वक्त में उन्होंने दस्तखत किया, सब लोग बोला का मेराज भी होगा, सब लोग होगा, सबके सामने करूंगा। ये आपने फरमाया, मैं खामोश हो गया। मैंने अर्ज़ नहीं किया कि सरकार इस पर दस्तखत फरमा दीजिए। आपने जब कही दिया है, मैं कहता हूँ 35 साल से मैं मिला हूँ, सरकार को ये कभी सुन्नत के खिलाफ नहीं देखा। ये हैं बुजुर्गान दीन जो सुन्नत के खिलाफ कभी न चले, यानी कभी तमा किसी से नहीं रखा, कभी किसी से लालच नहीं किया। एक वक्त का वाकया है कि जो हमेशा लंगर किया करते थे वो इससे कट गए, तो हजरत ने फरमाया कैसे होगा। मैंने कहा हजरत आप जिनका उर्स कराते हैं उनकी बारगाह में अर्ज कर दें, सब कुछ हो जाएगा। उस साल उससे भी ज्यादा उर्स का जो एहतमाम हुआ उससे भी ज्यादा हुआ। लोगों को पता चला, उनको भी पता चला कि उर्स तो हो गया और काफी लंगर का भी इंतजाम हो गया, तो वो भी खामोश नहीं रहे, दूसरे साल आकर मिल गए और इस तरीके से वो भी शामिल हो गए। हज़रत फरमाते हैं कि मेरा सिलसिला मेराज से चला है। मेराज को इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए कि सिलसिला इसी से चला है मेरा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी से भी सिलसिला चले। हजरत जिसको चाहें, लोग ये चाहते थे हजरत मुझे चाह रहे हैं, लोग ये ख्याल करते थे। हमारे जितने भी जहीर भाई भी चाहते थे हजरत मुझे चाह रहे हैं, दिलनवाज भी चाहते थे मुझे चाह रहे हैं, हमारे जितने भी अमरोहा के रहने वाले, यहाँ तक के हमारे पीर भाई हुसैन अहमद साहिब भी चाह रहे थे, हमें चाह रहे हैं। हमारे साहिब सज्जादा का काम ही क्या था, साहिब सज्जादा तो उनकी औलाद में है, उनके मुरीद में है, उनके खलीफा है, उनका क्या कहना है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ वली के बारगाह में आओ तो अपना नियत संभाल के आओ, दिल संभाल के आना, और अगर किसी उलमा के सामने जब जाओ तो जबान संभाल के जाना। मगर जब मुरीद हो चुके हो और नहीं भी हुए हैं तो किसी बारगाह में अगर हाजिर हो तो अपने उलमा के सामने जबान संभाल के, और किसी वली के बारगाह में आओ तो दिल संभाल के। आप क्या जानते हैं, ये जिंदा वली हैं, इसलिए कि मैं आपको करामत बताऊं कि हमारे पीर भाई मेराज भाई और महताब भाई और दिगर लोग चले आ रहे थे। जब गजरौला पहुंचे हैं तो ट्रक वाले ने, आपने सिर्फ मेराज भाई ने सिर्फ यह पुकारा, या हाजी साहब मेरी मदद फरमाइए। टक्कर मारा है तो वो पेड़ में जाके गिरा, मगर लोग ये देख रहे थे कि उसमें कोई नहीं बचा है, मगर बाद में जब देखा गया तो सारे लोग सही सालिम थे। सिर्फ पुकारा था हाजी हिकमतुल्लाह साहब को। तो ये मुरीदों पर ऐसा शफ़क़त था, आपकी करामत इतनी है कि मैं बताने से कासिर हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान इमाम रब्बानी, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान कुतुब आलम, करामत कुतुब आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुजुर्गों, दोस्तों, इस तरीके से आप हजरत इमाम रब्बानी के सिलसिले में हैं, मुजद्दिदिया भी हासिल है। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि आला हजरत मसल के आला हजरत में भी उतने गर्क थे, किसी को अगर देखते थे कोई दूसरे सिलसिले का था तो आप बर्दाश्त नहीं करते थे। ये है हजरत हाजी हिकमतुल्लाह साहब की करामत। मैं आपको बताऊँ कि मेरे वालिदे मोहतरम जब आए थे तो बरेली शरीफ के उर्स में आला हजरत के उर्स से हजरत इमाम रब्बानी में पहुँचे थे, तो आपने फरमाया ज़ोहर रब्बानी क्या मैं इनका सारा मकाम तय कर दूँ? तो मैंने कहा आप जैसा बेहतर चाहें। तो मेरे वालिदे मोहतरम चूँकि खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, आपने फिर हाजी साहब ने आपका सारा मकाम तय करवाया और दरूद शरीफ भी बताया, ये पढ़ो, सारा मकाम तय। मगर आप पर ऐसा वज्द तारी हुआ कि आपके कल्ब की हरकत ज़्यादा हो गई, तो वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, क्योंकि एक बार आपने सारा मकाम तय कर दिया था। तो उसमें हमारा जो मुरीद ख़ास, जो अक़ीदत ख़ास था अरसद, वो अरसद गया और अरसद ही साथ में लेकर हजरत साईं सा तवक्कुल अम्बालवी रहमतुल्लाह ताला में हाजिर हुआ। मैं बताना चाहता हूँ कि हजरत का निगाहे करम कितना था। आपने जो जो मकाम हमारा तय किया है मैं किसी किताबों में नहीं पाया, मगर आपको बताना ये चाहता हूँ, ये थोड़े से लोग समझ रहे हैं, मगर यहाँ फरिश्तों की तादाद, जिन्नातों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए कि ठंड का आलम है, वरना ये
सारा भर जाता था। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हज़रत का फैज़ान दिल्ली पहुँचा, हज़रत का फैज़ान बिहार पहुँचा, मैं बिहार भी ले गया। सरकार सुरकाही में भी आपकी हाज़िरी हुई है, वहाँ भी एक मुरीद थे, उनका भी आपने मकाम तय कराया था और वो भी खलीफा हो गए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हज़रत की बारगाह में आया करें, साफ़ सुथरा जितना करेंगे आपको उतना ही फैज़ान मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जितना हो सके लंगर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देंगे तो आप देख रहे हैं, आपकी रूहानियत देख रही है कि किसका किस नीयत से आया है यहाँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हज़रत हाजी हिकमतुल्लाह शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी तवक्कुली करीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फैज़ान है कि मैं दिल्ली से आ गया और गुलाम साबिर रब्बानी का आने का नहीं था, मगर इसकी बीमारी ने जब दिल्ली आया तो यहाँ भी हाजिर हो गया। ये फैज़ान है हज़रत का कि हज़रत अपने उर्स में बुला लिया। किसी तरीके से भी मैं बताना ये चाहता हूँ, जितने लोग फरीदाबाद से आए हैं, जितने लोग बिहार से आए हैं, मगर यहाँ इनका ही फैज़ान था। सब लोगों को आपने यहाँ बुला लिया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हज़रत की बारगाह में जब आएँ तो अपनी नीयत ख़ास को लेकर आएँ और ये समझें कि हमारा यहाँ हज़रत की तवस्सुल से, हज़रत के वसीले से हमारा मकाम भी तय हो सकता है, हमें जो कुछ भी मुरादें हैं वो भी पूरा हो सकता है। इसलिए हमारे हज़रत का मकाम कितना आला था, लोगों ने नहीं समझा। आप कुतुबुल इरशाद भी थे, आप कुतुबे आलम भी थे, आप गौसे आज़मा भी थे। इसलिए तो जब ही तो मदद फरमाते हैं। गौसे ज़मा किसको कहते हैं? जो दूसरों की फरियाद रसी करे, दूसरों की मदद करे। इसलिए कि हम लोग को चाहिए कि नमाज के भी पाबंद होना चाहिए और दुआओं में इनसे मदद तलब करे बुजुर्गान दीन से, जब भी हम कामयाब और कामरा हो सकते हैं। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। आइंदा साल अल्लाह तबारक ताला जिसको भी नसीब फरमाए वो आए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर इसमें सवाब दारैन हासिल करे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, 35 साल की उम्र में 35 साल से हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह में ये मिले थे हज़रत, और वहाँ से यहाँ तक लाया। ये एहसान है अमरोहा में लाने वाले पहली बार हज़रत का ही एहसान है कि हज़रत ने मुझे लाया है। मैं ये समझता हूँ कि अमरोहा भी मेरा घर है, इसलिए मैं अक्सर व बेशतर अमरोहा आते रहते हैं। हज़रत की बारगाह में आते हैं और हाज़िरी देते हैं। इसलिए चाहिए कि जितने लोग हमारे मुरीद मुतक़िद हैं और जितने भी लोग हैं जो खलीफा हैं, सब लोगों को यहाँ आकर आपके यहाँ बारगाह में आकर आप यहाँ बारगाह में आकर फैज़ हासिल करें। हज़रत फरमाया जाता है कि एक बार आप जानते हैं हमारे वकील साहब अजीम उस वक्त वकील नहीं हुए थे। आपने फरमाया तुम क्या समझते हो, अगर किसी को कुछ ठीक नहीं होता है हमारे कब्र पर ले आना, अगर ठीक नहीं होता है तो मुझे निकाल के बाहर कर देना। एक बार का वाक़या है कमारे के आलम में, जब हमारे ये जो हैं वकील साहब कमारे थे, उस वक्तों में एक की आवाज़ गुम कर दी थी, एक जिन्नात ने उसको लेकर आए तो मुझसे सलाह लिया मैं क्या करूं। मैंने हज़रत की बारगाह में जाओ और पेश करो जिस तरीके से कहा है। हज़रत ने कहा है कि मुझे निकाल के बाहर कर देना। कहा सरकार आपकी ज़बान है और ये आया है, ये ठीक होकर जाना चाहिए। जवान लड़की को सिर्फ पेश किया था और आपने जो आयत और जो आपने जो कुछ भी आपने पढ़ा, आयते कुतुब पढ़ा, आयते गौस पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा और यहाँ तक के चहलकाब पढ़ा बामुआकिल, और वो ठीक हो के बोलती हुई जाइए। ये है हज़रत की करामत। मैं किस करामत को पेश करूँ? इसलिए हमें अकीदत होना चाहिए कि सारों की करामत नहीं बल्कि हज़रत की इस्तकामत को देखें, हज़रत की सुन्नत को देखें। किस तरीके से आप नमाज पढ़ते थे। सुबह के आलम में जब हमें नींद आ जाती थी तो हज़रत फरमाते थे मैं उठाता नहीं था, तुम थके हुए हो। मौत यानी नींद जो है तारी होती है, मौत से कम नहीं है। इसलिए हम फ़र्ज़ पढ़ लिया है, अब तुम उठ गए हो तो पढ़ लो। इस तरीके से अपने मुरीदों को निभाते थे। ये हज़रत का फैज़ान नहीं तो क्या है।
फस्कुरुनी अस्कुरुकुम वश्कुरुली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मा साबिरीन। दुआओं के ज़रिए मदद तलब करो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।